बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? दिस इज़ कैसर बारी फ्रॉम बारी लॉ एसोसिएट्स। और बहुत से दोस्तों के सवालात आए हुए थे और यस्टरडे मैंने कुछ सवालों के जवाबात दिए थे, लेकिन कुछ बाकी और सवालात भी थे जिनका मैं आज की इस वीडियो में उसको शामिल करेंगे जी। केयर होम के हवाले से कुछ सवालात हैं और 3-4 सवालात जो हैं ये केयर होम के हवाले से, और 2-3 सवालात जो हैं वो 7 ईयर्स चाइल्ड रूट के ऊपर हैं। और जो चाइल्ड यूके में पैदा होता है उसके माँ बाप पेरेंट्स का स्टेटस और उनको लीगली काम के हवाले से कुछ क्वेश्चन उसके हवाले से हैं। चलिए, केयर होम के वीज़ा एप्लीकेशन जो है और केयर होम का जो अप्रैल के बाद का कानून है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले यस्टरडे मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कि मैं अपना एक पर्सनल चैनल जो है वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जी, जिसमें मैं पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है, पाकिस्तान के जो इंटरनेशनल अफेयर्स होते हैं उस पे, और जो पाकिस्तान और इंटरनेशनल जो बिज़नेस लॉज हैं, या जो जैसे इंटरनेशनल डिवोर्स आ जाती है, या आप अगर बाहर के कंट्रीज़ में रहते हैं और आप पाकिस्तान के अंदर आपके ख़िलाफ़ अगर कोई केसेस दर्ज हो जाते हैं तो आपने जो प्रोटेक्शन बेल होती है या जो आपने वहाँ के जो केसेस हैं उसको किस तरीके से आप लीगली हैंडल कर सकते हैं। सो टेक्निकली जो उसमें जो कहेंगे लीगल चैनल तो वो नहीं होगा, उसमें हम पॉलिटिक्स की ही बात करेंगे, लेकिन पॉलिटिक्स के साथ साथ जो रेलिवेंट लीगल इश्यूज़ होते हैं उस पर भी बात करेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक शख्स जो है अगर वो पाकिस्तान से असाइलम करके या दूसरे किसी कंट्री में रहता है, लेकिन उसके वहाँ पे जो उसके ख़िलाफ़ जो केसेस थे, या वो चाहता है कि जी मैं उसको भी केसेस को ख़त्म करूं, या जो एक शख्स जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिज़नेस में है, बिज़नेस लॉ में है, और वो कहते हैं जी कि हमारा पाकिस्तान में हम उसको लीगली किस तरीके से मैटर्स को हैंडल कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो पाकिस्तान की जो एम्बेसीज़ हैं या पाकिस्तान के जो कॉन्सुलेट्स हैं वो दूसरे कंट्री में जब काम करते हैं तो वो किस तरीके से अपनी लीगल सर्विसेज को जो है वो ले सकते हैं, या उसको किस तरीके से हैंडल करते हैं, और यहाँ जो एम्बेसीज़ की क्या ड्यूटीज़ आ जाती हैं, मतलब वो सारी चीज़ें जो हैं वो पॉलिटिकल तौर पे उसका क्या इम्पैक्ट होता है पाकिस्तान के ऊपर, या जो पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी जो पॉलिटिक्स की वजह से जो है पाकिस्तान को क्या सफ़र करना पड़ता है। सो मेरी कोशिश ये होगी कि उस चैनल पे जो है वो हम लीगल और पॉलिटिक्स जो है उसको मिक्स एंड मैच करके चलाएंगे। और उस चैनल का फ़िलहाल नाम तो रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन उसका मैं लिंक जो है वो अपनी इसकी वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन है जी मैं वहाँ पे ऐड करूँगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि उस चैनल को, ख़ासकर जो पाकिस्तानी हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तानी बाहर के कंट्रीज़ में रहते हैं, काइंडली लाजमी उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडवोकेट कैसर बारी के नाम से जो है वो मेरी हो सकता है उसी नाम से ही वो चैनल रजिस्टर्ड हो जाए, चूँकि अभी उसके सब्सक्राइबर नहीं हैं, सो इसलिए वो अभी नाम उसका जो है वो फाइनल नहीं हुआ। लेकिन काइंडली रिक्वेस्ट है कि उसको नीचे, बल्कि मैं डिस्क्रिप्शन में जब दूंगा तो वहाँ पे क्लिक करके आप मेंशन भी कर दीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि कितने दोस्तों ने उसको चैनल को सब्सक्राइब किया। चलिए, ये पहला सवाल है कि जी के केयर होम का जो वीज़ा है जी, केयर वर्कर वीज़ा जो है उस पर अगर कोई शख्स है केयर वर्कर वीज़ा पे है या सीनियर केयर वर्कर वीज़ा के ऊपर है, और इमिग्रेशन रूल्स जो हैं वो चेंज होंगे 1 अप्रैल जो है, अप्रैल 2024 के बाद जो है वो न्यू रूल्स आएंगे डिपेंडेंट्स के हवाले से। तो क्या हमारा अगर जो कॉस्ट लेटर है, जो सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप जो उनके पास है, जिसकी बेस के ऊपर उनको केयर होम का वीज़ा मिला हुआ है, तो क्या जब तक वो कॉस्ट वैलिड है हम अपनी फैमिलीज़ को या डिपेंडेंट्स को जो है वो साथ में बुलवा सकते हैं या साथ में ऐड कर सकते हैं? द आंसर इज़ नो। उसकी वजह ये है कि आपका कैश जो है, जो कॉस्ट लेटर है, लेट्स से आपको कॉस्ट लेटर इशू हुआ आज 31 दिसंबर 2023 को, और वो तो आपने उसके ऊपर वीज़ा आपने ले लिया, आपने केयर होम का वीज़ा मिल गया, आपको वीज़ा मिल गया 5 ईयर्स का, आपका कॉस्ट जो है वो भी जाके ख़त्म होगा 28-29 में, 3 साल का है या 5 साल का जो भी है। लेकिन 1 अप्रैल के बाद, अप्रैल जब वो कानून चेंज होगा उसके बाद आप अपने डिपेंडेंट्स को जो है उस पर स्विच नहीं कर सकते हैं। सो इसलिए कॉस्ट का ताल्लुक़ नहीं है, आपके वीज़े का जो है जो उसका ताल्लुक़ आता है।
अच्छा जी, ये केयर होम का ही सेकंड सवाल है। उन्होंने कहा जी कि इस वक्त मैं स्टूडेंट वीज़ा पे हूँ और उसके बाद जो है मैं केयर होम के वीज़ा पे चला जाऊँगा, और जो मेरी फैमिली है वो ऑलरेडी यूके में है, तो क्या मैं उनका वीज़ा जो है वो स्विच करवा सकता हूँ आफ्टर अप्रैल के बाद मैं उनको स्विच करवा सकता हूँ कि नहीं? इस सवाल में दोबारा मैं रिपीट करना चाहूँगा। स्टूडेंट वीज़ा पे हैं वो और केयर होम के वीज़ा पे वो जा रहे हैं। फैमिली उनकी ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है, तो क्या वो अप्रैल के बाद वो स्विचिंग उनकी हो सकेगी कि नहीं? द आंसर इज़ अगेन नो। आप चूँकि केयर होम वीज़े पे जा रहे हैं, लेकिन आपकी अगर फैमिली ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है, तो आपको अपनी फैमिली को जो है वो अप्रैल से पहले पहले, जिस वक्त तक ये लॉ में चेंजेस नहीं आती, आपको उससे पहले ही उनको अपने डिपेंडेंट के तौर पे चेंज करवाना पड़ेगा, उनका वीज़ा स्विच करवाना पड़ेगा। अगर आप वो नहीं करवाते हैं तो अप्रैल के बाद जो है आप उसमें उनको अपना डिपेंडेंट नहीं बना सकते हैं। अच्छा जी, ये केयर होम का एक और सवाल है जी कि क्या केयर होम वीज़ा पर अगर हम हों और अगर हम किसी और कंपनी में काम कर सकते हैं, जैसे ऑयल गैस कंपनी है या कोई और ऐसी कंपनी है, तो क्या हम वहाँ पे जो है वो काम कर सकते हैं या नहीं? देखिए, इसका भी आंसर है नो। अगर आपके पास केयर होम का वीज़ा है तो आप सिर्फ उसी केयर होम के अंदर ही काम कर सकते हैं, या आप सिमिलर जॉब जो है, मिलती जुलती जॉब जिसको कहेंगे, 20 आवर्स के लिए सिमिलर जॉब जो है वो किसी और जगह पे कर सकते हैं। लेकिन ये जो ऑयल गैस कंपनीज़ या किसी और का जो है पर्टिकुलर जो है वो आप काम नहीं कर सकते। अगर आप वहाँ पे काम करेंगे तो वो जिन्होंने कंपनी ने आपको काम दिया होगा वो भी इल्लीगल है, और अगर आप पकड़े जाएंगे तो आपको आपका वीज़ा भी वो कर्टेल करेंगे और आपको डिटेन भी कर सकते हैं वो। अच्छा, और क्या मैं और मेरी वाइफ जो है अप्रैल से पहले बायोमेट्रिक दे देते हैं और वीज़ा जो है वो अप्रैल 2024 के बाद आता है, तो क्या हम पर वो नया कानून लागू होगा? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। देखिए, आपने एप्लीकेशन, चलिए इसको मैं थोड़ा सा और आसान कर देता हूँ। 1 अप्रैल 2024 के बाद नया रूल जो है वो लागू होगा। आपने एप्लीकेशन फ़ाइल कर दी 25 मार्च को, 25 मार्च 2024 को आपने एप्लीकेशन दे दी, बायोमेट्रिक आपने दे दिए। अब आपका केस का फ़ैसला जो है वो मई में आए, जून में आए, जुलाई में आए, जब भी आए, आपके ऊपर वो नया कानून लागू नहीं होगा। आपका के ऊपर जो पिछला कानून इस वक्त का चल रहा है वही लागू रहेगा। आपके केस का फ़ैसला जो आता है जून में जाके आता है, वो वीज़ा लग जाता है, वेल एंड गुड। इन केस जो जून में या जुलाई में खुदा न खास्ता अगर आपकी रिफ्यूज़ल आ जाती है, तो आपको अगर एडमन रिव्यू का राइट दिया गया है या आप अपील पे जाते हैं, तो तब भी आपके ऊपर ये पिछला कानून जो अभी का चल रहा है वही लागू रहेगा, और आप अपील और ये बाकी चीज़ें जो है वो भी मौजूदा कानून के मुताबिक ही आप करेंगे। और ये एक और क्वेश्चन है जी, ये किसी ने लिखा है, उन्होंने कहा जी कि यूके में चाइल्ड बॉर्न हुआ और यूके में चाइल्ड बोर्न होने के बाद माँ बाप को लीगली जॉब मिल सकती है। ये अब आपके मुझे सवाल की टेक्निकली समझ नहीं आई कि माँ बाप को लीगली जॉब का आपके बच्चे पैदा होने से क्या ताल्लुक है। अगर तो आपका सवाल ये है कि पेरेंट्स इलीगल हैं, उनके पास काम नहीं है, या वो इलीगल तरीके से यहाँ पे रह रहे हैं, ओवरस्टेड हैं, लेकिन बच्चा यहाँ पे पैदा हो गया और उसको 7 साल अगर हो जाते हैं, 7 ईयर्स चाइल्ड रूट जो आ जाता है, अगर आप उसके ऊपर आप एप्लीकेशन फ़ाइल करते हैं, दैन वो डिफरेंट क्राइटेरिया आएगा। लेकिन अगर आप इलीगल हैं या ओवरस्टेड हैं, लेकिन आपका बच्चा यूके में पैदा हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे के पैदा होने की वजह से आपको वो साथ ही आपको जो है वो काम की परमिशन जो है वो दे दें या कुछ और, ऐसा नहीं है। लेकिन इस तरह के सिचुएशन में द बेस्ट ऑप्शन इज़ कि आप प्रॉपर जो है वो लीगल एडवाइस जो है वो लेके फिर अपना सिचुएशन जो है वो डिस्कस कीजिए। 7 ईयर्स चाइल्ड रूट के ऊपर ही एक और सवाल है कि 7 साल रूट जो 7 ईयर्स चाइल्ड रूट है, उसके ऊपर हमने एप्लीकेशन जो है वो डाली हुई है, एप्लीकेशन इज़ पेंडिंग, 7 मंथ हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जवाब नहीं आया। देखिए, ये जो 7 ईयर्स चाइल्ड रूट की एप्लीकेशन होती है, इसका वो कोई टाइम फ्रेम एक्चुअल है नहीं। वो कहते हैं कि जी हम 24 वीक्स में जो है वो केस को डिसाइड करेंगे, लेकिन 24 वीक्स में बहुत से केसेस जो हैं, बहुत से केसेस की मैं बात कर रहा हूँ, वो डिसाइड नहीं हो पाते। उसकी वजह ये होती है कि पेरेंट्स का उन्होंने चेक करना होता है कि कौन से रूट पे आए थे,
कौन से वीज़े पे वो एंटर हुए थे, कब से वो इलीगल हैं या ओवरस्टेड हैं, या उसके बाद उनकी सिचुएशन क्या थी जब उन्होंने अब एप्लीकेशन चाइल्डहुड पे की है। तो अब वो तमाम सिनेरियोज़ जो होते हैं वो होम ऑफिस ने देखने होते हैं। लेकिन मोस्ट केसेस में जो आजकल जो है वो 1 साल प्लस भी बहुत से केसेस में लग रहा है। सो आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं सिवाय वेट के अलावा। आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिएगा, और जो न्यू चैनल है उसकी मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे कमेंट्स भी कीजिएगा, और ताकि मुझे पता चले कितने दोस्त जो हैं वो सब्सक्राइब किया है उन्होंने। और बहुत से लोगों के मैसेज से कि जी आपसे कांटेक्ट कैसे किया जाए, तो उसके लिए भी इंफॉर्मेशन हमारी हर वीडियो पे आ जाती है। तो बिल्कुल आप जो है वो हमारे ऑफिस से रब्ता कर सकते हैं। लेकिन ज़हन में रखिएगा, आप दुनिया के किसी भी कोने से हैं, लेकिन हमारा ऑफिस जो है वो कंसल्टेशन की फ़ीस चार्ज करता है जी। और साथ साथ जो है ऑब्वियसली उसके बाद जब हम अगर केस ले लेते हैं तो उसके बाद फिर वो वाली कंसल्टेशन फ़ीस जो होती है वो हम उसमें माइनस कर देते हैं। आज की इस वीडियो से इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। ठीक है, थैंक यू, बाय।